अपने प्रभु आराध्य देव का एक क्षण भी विस्मरण न हो, ये नियम बनाओ। भजन का नियम, बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त करने के लिए समय दे दिया प्रभु ने। सच्ची कहते हैं समय दे दिया, इससे बड़ा। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, ये अगर लाला ने तुम्हें भजन करने का समय दे दिया है तो अब इनसे और कुछ मत मांगना, इनके पास और कुछ नहीं है। भजन करने का समय दे दिया, बहुत बड़ी कृपा होगी, भजन कर लो। एक क्षण भी ऐसा ना जाए जिसमें आपने उनका स्मरण न किया हो। पहले बताया कि चाह, ऐसी चाह जिसमें कोई चाह नहीं, उसी चाह से विराग्नि। फिर बताया विराग्नि प्रकट होती है तल्लीनता में। अब तल्लीनता कैसे आती है? तो बोले प्रीतम का एक पल के लिए भी विस्मरण हो, ये नियम बना लो। क्या जाता है? राधा 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 जपते हुए हर कार्य करो, जो भी क्रियाएं हो रही भगवान नाम स्मरण, अंतर में वृत्ति फंसी रहनी चाहिए, छूटने न पावे नाम। तद विस्मरण परम व्याकुलते, अगर छूट गया तो व्याकुलता होनी चाहिए। भूल बर्दाश्त करते हो इसलिए नाम जब छूट जाता है। तुम्हें भूल में जलन नहीं होती कि कैसे भूल गया प्रभु को, कैसे मैंने नाम छोड़ दिया प्रभु का। तुम भूल को बर्दाश्त कर रहे हो, इसलिए नाम जब निरंतर नहीं चल रहा। नहीं, व्याकुलता पैदा हो जाए, अंदर जलन पैदा हो जाए, कैसे छूट गया नाम, तो नाम निरंतर चलने लगेगा। अपने प्रीतम के लिए आधा क्षण भी किसी और को नहीं देना। पूरा जीवन अब नाम कर दिया। तन वांग मनोभिरमलई शुभम तो वासिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी, ये मैं, सब कुछ प्रभु के नाम कर दिया। आप दूसरे की गुंजाइश नहीं। इस चरम सीमा की वृंदावन की प्रेम रस की प्राप्ति के लिए आराध्य देव बाध्य होकर उसके समीप रहते हैं। बाध्य होकर सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। इस चौपाई को बहुत ही गहराई से चिंतन करो। अपने बस करी राखे रामू, परम स्वतंत्र भगवान को अधीन कर लिया। किसके बल से? सुमिरन के बल से। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। यदि निरंतर नाम जल चल रहा है, आधे पल के लिए भी प्रभु को नहीं भूल रहे, तो आराध्य देव बाध्य होकर आपके अधीन हो जाएंगे। ये शब्द बहुत बोलने में सरल निकल गया पर बहुत कठिन है। आराध्य देव बाध्य होकर आपके अधीन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप प्रेमियों के संग हो, उनकी अवहेलना करो, नाम जप ना करो, लीला गुण गायन ना करो, सेवा में तत्पर ना हो प्रभु के, फिर आपको प्रेम प्राप्त हो जाए। तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं देखा गया कि वो बहिर्मुख है, आज्ञा उल्लंघन करता है, प्रेम में डूब गया। एक भी उदाहरण नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, बहुत सुलझे हुए महापुरुष है भाई जी महाराज, तुम्हें कोई प्रेम दूसरा दे ऐसी संभावना मत रखना, संभव ही नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का रूप गुण, लीला गुण गायन, उनकी सांगोपांग उपासना, ये मिलती है प्रेमियों से। और जब हम इसको करते हैं तब हमारे अंदर प्रेम आता है। अगर आप नहीं करेंगे, अवहेलना करेंगे, तो ऐसा नहीं कि उनके संग मात्र से आपके अंदर प्रेम आ जाएगा। नहीं, उनके संग का रंग यही आएगा कि आपको नाम प्रेम लगने लगेगा, नाम में प्रेम हो जाएगा, प्रभु के रूप में प्रेम हो जाएगा, प्रभु के लीला गुण में प्रेम हो जाएगा। आप खूब जपोगे, खूब लीला गुण गायन करोगे, सच्चे आचरण से चलोगे, तो आप में प्रेम जागृत हो जाएगा। किसी मूल्य से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। कोई मूल्य देकर भगवान के प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकता। लालसा ही भगवत प्राप्ति कराती है। आपको खूब नाम जपना चाहिए, खूब प्रभु के चरित्र सुनने चाहिए। ये देख करके प्रेम अपने आप हृदय में उदय हो जाता है। प्रेम साक्षात भगवान का स्वरूप है, जो भगवान को भी अधीन करता है और भक्त को भी अधीन करता है। मैं सभी के लिए हृदय से प्रार्थना करता हूं कि सब पर भगवान की कृपा और सब प्रेमी हो जाएं। पर जब तक नाम जप नहीं करोगे, देखो संतों का हृदय देखो। मैं सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब सुखी हो जाएं, सब प्रेमी हो जाएं, सब पर भगवान की कृपा बरसे। पर जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे, जब तक आप लीला गुण श्रवण नहीं करेंगे, जब तक आप ठाकुर सेवा में तन्मय नहीं होंगे, तब तक प्रेम का अनुभव नहीं होगा। भगवान की कृपा सब पर है, पर अधिक महत्व भजन में दो, ये समझ में नहीं आता। आशीर्वाद मांगने की ये जो आदत पड़ गई, आप आशीष दे दीजिए, आप आशीर्वाद दे दीजिए, आप कृपा कर दीजिए। संतों का आशीर्वाद कृपा भगवान नाम में छुपा हुआ, जैसे कि राधा राधा राधा। अब पकड़ लो आप, यही आशीर्वाद है। आप इसे ना पकड़ो तो कोई आशीर्वाद आपके अनुभव में नहीं आएगा। आशीष देते हुए भी बात खुलकर समझ लीजिए। आप अगर कृपा पर विश्वास रखते हैं तो शर्त है, उनके द्वारा निकले हुए मुख से वचन पर विश्वास कर लीजिए। जो प्रेमी रसिक महापुरुष हैं, अगर आप कृपा पर विश्वास रखते हैं तो यही उनकी कृपा है। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहां, हरिवंश कहां, हरिवंश लहाए, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिन। जो कह दिया कि बोलो राधा राधा, इसी से सब प्राप्त हो जाएगा।
ये जो लोग तर्क विवाद करते हैं, हमारा उनसे कोई प्रश्न उत्तर नहीं। हम उन सद्भावना वालों से प्रार्थना करते हैं, बिना कोई संशय किए, जैसे डॉक्टर के द्वारा दी हुई दवाई खा लेते हो आप, ऐसे आप बिना संशय के राधा नाम जपो और परिणाम में आपका मंगल ना हो तो आप बताना। अरे पूरा भजन हो जाने की बात जाने दो, थोड़ा भी भजन होगा तो आपके जितने नाम राधा नाम लिखे हुए रजिस्टर में, इतने ही आपको परम पद पहुंचा देंगे। जब पहुंच जाओगे तो फोन से बताओगे, थोड़ी बात यह है, इसलिए नहीं, यही माया का खेल है, नहीं सबको विश्वास हो जाए। अब हम चीख चीख के कह रहे हैं, जिनको विश्वास है उनका मंगल शुरू हो गया है, पर जिनको विश्वास ही नहीं उनको कैसे बताया जाए। तो कह रहे सबसे बड़ी भगवान की कृपा यह है कि भगवत प्रेमी महात्माओं संतों के वचनों पर विश्वास हो जाए। दूसरे कोई उपाय को मत पकड़ना, अन्य साधनों को मत पकड़ना, क्योंकि भाई जी महाराज संपूर्ण ग्रंथों का संपादन करने वाले वो बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, अनुभूत महात्मा है भाई जी। आज तक किसी एक शब्द पर संशय नहीं हुआ। कह रहे हैं कि अन्य साधनों की तरफ मत जाना, ना किसी ये साधन से प्रेम होगा और ना किसी के प्रलोभन से आना कि मैं तुम्हें प्रेम करवा दूंगा, आओ हूं, नहीं। किसी के प्रलोभन में मत आना, किसी साधन को मत पकड़ना। ये होगा भगवत कृपा से, भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा दी हुई उपासना से। नाम, लीला, गुण गायन, सेवा, हमारे शब्दों को पकड़ लो। नाम, लीला, गुण गायन, सेवा, ये तीन है ऐसे महान जो त्रिगुणात्मिका माया से हटाकर भगवत प्रेम की प्राप्ति करा देंगे, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करा देंगे। विश्वास करो, शरणागति उनके चरणों के आश्रय से इसमें रति हो जाएगी। नाम में रति, रूप गुण में, लीला गुण में, धाम में, ये सब संत महापुरुषों का ये कृपा अवतार हैं भगवान के। सच्ची मानिए, यदि भाव से सेवन करो तो बहुत जल्दी आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। प्रभु जब प्रेम का परम अमृत पिलाना चाहते हैं तो अपने कृपा कटाक्ष से भगवत प्रेमी महात्मा का मिलान करा देते हैं। और जिस परम सौभाग्यशाली जीव पर एक कृपा प्रकट होती है वो अमृत की तरह संत का सेवन करता है। ये तो मेरे भगवान है, मेरी लाडली जो है, जो बोले वही हमारे लिए परम धर्म है, परम सत्य है, बस इनकी आज्ञा पर मुझे चलना है। ये कृपा पात्र में ऐसी बातें होती हैं, उनकी कृपा से अधीनता आने लगती है, गुरु के प्रति, भगवत प्रेमी महात्मा के प्रति अधीनता। अब जो ही कहा करें हम सोई, नहीं तो पड़े हैं, उनके सहारे पड़े हैं, जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। अब जो ही कहा करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। उसे अन्य किसी साधन की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। अष्टांग योग, बहुत से भी अन्य साधन है और अन्य प्रवक्ता हैं। अपने गुरु प्रदत्त साधन का दृढ़ भरोसा, इसी से सब काम हो जाएगा। खुल के कह रहे तीन बात केवल पकड़ ले, नाम जप, वाणी गायन और ठाकुर सेवा। जो भी कर्म कर रहे हो प्रभु के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं भगवत प्राप्ति में। जब तक अन्य साधनों की तरफ वृत्ति जाती तो दुख की प्राप्ति होती, दुख की। बस समझ लो, समझ लो। अन्य साधनों के कभी वैराग्य, कभी योग, कभी ये, कभी वो, कुछ सिद्ध नहीं हुआ। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, जब भगवान किसी को अपना परम प्रेमामृत प्रदान करना चाहते हैं तो भगवत कृपा कटाक्ष से भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाता है और उनकी अधीनता हृदय में आ जाती है। अब जो ही कहा करे हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। अन्य साधनों का कोई भी आकर्षण नहीं, और जो गुरु प्रदत्त साधन है उस पर दृढ़ विश्वास, इसी से काम हो जाएगा। यही पाने का उपाय है। अन्य साधन में इतनी सामर्थ्य नहीं। या गुण साधन, गोस्वामी तुलसीदास जी, या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई कौन, वही जिसे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल गया। अन्य साधनों का आश्रय छोड़कर एकमात्र गुरु कृपा से प्राप्त साधन पर दृढ़ विश्वास, और साधन करते हुए भी कृपा की बाट जो होना कि ये तो गुरु जी ने जीने के लिए साधन दिया है, बका होगा तो सब उनकी कृपा कोर से। साधनों का बल न रखने का मतलब यह नहीं कि जो मन आवे सो करो, सतपथ को छोड़कर कुपथ मार्ग में चले जाओ, कह दो कृपा से सब हो जाएगा, ऐसा नहीं। गुरु प्रदत्त साधन में दृढ़ता पूर्वक लगना, पर अंदर से भाव ये रखना कि ये तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन हो, तो जो हमें प्रेम मिलेगा, प्रियालाल मिलेंगे, वो तो गुरुदेव की कृपा से मिलेंगे, वो तो प्रियालाल अपनी कृपा से मिलेंगे। सत्कर्म जितने भी हैं ये असत्कर्म हटाने के लिए हैं। एकमात्र प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो, ये सबसे बड़ा साधन। जो ही प्यारो करे सोई मोई भावे। जैसे वो तुम्हें रखें उसी में संतुष्ट रहो। इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि कुमार्गगामी वृत्तियां पापाचरण कर रहे हो तो उसी में संतुष्ट रहो क्योंकि प्रभु ऐसा रख रहे हैं।
ऊपर कह दिया गया, सतपथ को छोड़कर कुपथ में चलने वाला साधक नहीं होता। सतपथ में चलते हुए जैसी परिस्थिति है, जैसी स्थिति है, मेरे प्रभु के द्वारा दी हुई है, हम अन्य किसी का आश्रय नहीं लेते, आगे बढ़ते चले जाते, तो उसके हृदय में प्रभु के प्रेम की प्यास बढ़ जाती है। इस प्यास में जितनी पीड़ा होती है, कैसे प्रभु मिले, कहां से क्या करूं, किसके पास जाऊं, क्या करूं, वो विकलता होती है, वही प्रभु की प्राप्ति कराती है। बिना राग रहित हुए अनुराग आता ही नहीं है। जगत में वस्तु, व्यक्ति, स्थान से राग है तो अनुराग प्रभु में कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान वैरागी प्रेमी रसिक महापुरुष का संग देते हैं। प्रेम के अतिरिक्त और कोई चर्चा नहीं, प्रेम के अतिरिक्त और कोई चाह नहीं, प्रेम के अतिरिक्त और कोई कल्पना भी ना आवे, इसीलिए सत्संग देते हैं। रोज नया सत्संग आपको नवीन जीवन प्रदान करता है। चाहे स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, सबका अधिकार है इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त करके आवागमन से मुक्त होना। पर काम गंध का लेस मात्र भी दोष नहीं रह जाना चाहिए। प्रीतम के सुख की भावना करने के लिए देह सुख का त्याग, अपने सुख का त्याग और महान दुखों को गले लगाने का अभ्यास। घबराना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, दुख के लिए भयभीत नहीं। आओ, तुम्हारा स्वागत है दुख, क्योंकि मुझे पता है तुम प्रभु की शरणागति पुष्ट करोगे और प्रभु का भजन बढ़ाओगे। पवित्र भावना, पवित्र विचार, पवित्र वाणी, पवित्र शरीर, तो परम पवित्र भगवान से प्रीति। फिर सुन लो, दुख को गले लगाने की सुदृढ़ भावना, जिससे लोग घबराते हैं, प्रेमी उसे गले लगाने के लिए तड़प रहा। आओ दुख, तुम्हारा स्वागत है। पवित्र भावना, पवित्र विचार, पवित्र वाणी, पवित्र शरीर, तो परम पवित्र भगवान के मिलन की प्रबल चाह, महासुख का परिणाम। भावना, विचार, वाणी, शरीर, इनका बलिदान करना पड़े। भावना तो प्रभु की, विचार तो प्रभु की, वाणी तो प्रभु के लिए समर्पित, शरीर तो प्रभु के लिए समर्पित। अब इस शरीर से अपने सुख भोग की कोई चेष्टा नहीं, क्योंकि यह धरोहर है प्रभु की। ऐसे पवित्र विचार, वाणी, शरीर वाला यथार्थ प्रेमी होता है। इस जगत में जो पाखंड कर रहे हैं, शरीर भोगों में लगा है, वाणी प्रपंच में लगी है, मन रुपए पैसे में लगा है, परिवार के भोगों में, परिवार के सुखों में, और बात हम करें ज्ञान, वैराग्य और प्रेम की, तो ये पाखंड ही होगा। अंतर की वृत्ति से प्रभु में नहीं लगे तो पाखंड ही होगा। आज घाटा हो रहा है सत्संग का, क्योंकि वाणी अपवित्र